This news is brought to you by Himcaps Professional College. प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के नोडल ऑफिसर ओंकार शर्मा रविवार को ऊना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से जिला में हो रहे विकास कार्यों की फीडबैक ली। इस बीच ओंकार शर्मा ने कहा कि कोरोना संकट के बीच प्रदेश व प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता रही है और इस कार्य में प्रदेश सफल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2600 के करीब कुल मामले हैं, जिसमें से 1500 के करीब ठीक हो चुके हैं। हिमाचल अभी तक देश की सबसे सेफ स्टेट है। जो मामले बढ़े हैं वो बाहर के लोगों के आने से बढ़े हैं। ओंकार शर्मा ने कहा कि मानसून को लेकर प्रदेश पूरी तरह से सतर्क है। देखिए, हिमाचल प्रदेश अभी भी सबसे सेफ राज्यों में से एक है। भले ही आज तक जो है हिमाचल प्रदेश में 2634 के आसपास जो एक्टिव टोटल जो है केसेस हो चुके हैं, लेकिन उसमें से अभी 1100 हमारे एक्टिव केसेस हैं और 1500 ज़्यादा से रिकवर हो चुके हैं। आप देखते हैं कि रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश का कुछ सप्ताह पहले पूरे देश में सबसे बेहतर था, लेकिन अभी थोड़ा गड़बड़ा इसलिए गया है कि पिछले आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में 100 से ऊपर जो है केसेस आ रहे हैं और उसके कारण जो है, और ये जितने भी केसेस आए हैं या तो जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर आई है उन्होंने एक के आने के बाद, क्योंकि वातानुकूलित उस वातावरण में कार्य करते हैं तो बहुत लोगों को कोरोना हुआ है। और दूसरा जो है हमारे बहुत सारी जो आर्मी की और आईटीबीपी की मूवमेंट हुई है, उनके जो जवान हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर जो है वो आईटीबीपी, आर्मी और जो इंडस्ट्रियल वर्कर का है। इसके कारण ये नंबर ज़रूर बढ़ा है। हमारा रिकवरी रेट अब थोड़े समय के लिए ज़रूर गड़बड़ाया है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही रिकवरी ये जो है स्वस्थ होंगे तो ये रिकवरी रेट फिर पूरे प्रदेश में जो है देश में जो है सबसे बेहतर होगा। और इसमें से एक जो अच्छी बात ये है कि अभी तक जो केवल मात्र जो 12 डेथ हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण हुई है, और वो 12 में भी जो है ज़्यादातर कोमॉर्बिड थे, यानी कि कोई ना कोई उनको जो है गंभीर बीमारी थी। इसके चक्कर में यहाँ पे जो है उनकी डेथ हुई है, अन्यथा 100% रिकवरी रेट है। सर, जैसा आपने बताया आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और लेबरर जो है उसके कारण जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इनको लेकर क्या कोई खास स्ट्रेटेजी बनाई गई है? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार का जो वातावरण अभी लेह लद्दाख और जो चाइना बॉर्डर पे चल रहा है, उसके कारण जो है संभावित जो है रूप से जो मूवमेंट होगी, लेकिन वो एक पूरे देश में जो है इस तरह का संक्रमण फैल रहा है। अगर आर्मी में भी एक इस तरह से हुआ है, लेकिन उनका सबकी रिकवरी भी हो रही है, तो वो एक विषय है। जहाँ तक इंडस्ट्रियल लेबर का सवाल है, उनको हमने जो है गाइडलाइन जो है इंडस्ट्रियल लेबर की बहुत एसओपी जारी किया है, और उनको ये कहा गया कि जो भी बाहर से लेबर आती है पहले उनको जो है थोड़ा आइसोलेशन अपने प्रेमिसेस में रखें। उनको जैसे ही जो अब जब नेगेटिव पाया जाता है तभी अन्य जो लेबर के साथ उनको मिक्सअप होने दिया जाए। सर, लगभग बात की जाए तो अनलॉक के सभी चरणों में कुछ ना कुछ खोला गया है, लगभग सभी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन मंदिरों को लेकर अभी तक जो है वो कोई खास एसओपी जो है वो नहीं आ पाई। देखिए, ऐसा है इस बार जो, जैसे कि आपको मैंने अन्य समाचार पत्रों इनके माध्यम से बताया था कि अनलॉक 3 में जो सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तो नाइट कर्फ्यू और किसी भी प्रकार का कर्फ्यू जो है हिमाचल प्रदेश में अब ख़त्म हो गया है, और लॉकडाउन उन्हीं क्षेत्रों में जो भी हमारा जो कंटेनमेंट जोन है उन्हीं क्षेत्रों में जारी रहेगा। और वहाँ जहाँ तक बात है कि इस 5 अगस्त से हम लोगों ने एसओपी के तहत योगा सेंटर और जो है जिम को भी खोल दिया है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मंदिरों की जहाँ तक बात आती है, मंदिरों को तो पिछले अनलॉक 1 में ही खोल दिया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी विभाग को, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर विभाग को कह दिया था कि आप एसओपी के तहत जो है मंदिरों को खोल सकते हैं। लेकिन जब आज, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हिमाचल सबसे सेफ है, सेफ होने का कारण ये है कि हम लोग थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। श्रावणाष्टमी के आजकल जो है मेले चले हुए हैं, और मेलों में जब लोग आते हैं आस्था के साथ, बहुत सारे पंजाब हरियाणा से लोग आते हैं। हमारे जो भीड़ वाले क्षेत्रों में मंदिर हैं वहाँ पे संक्रमण का ज़्यादा खतरा हो सकता है और उनको फिर ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए ही आस्था के साथ कभी भी हमने खिलवाड़ नहीं किया है। आस्था अपने घर घर में बैठ करके आप अपने देवी देवताओं को पूज सकते हैं। बड़े मंदिरों में सुबह शाम 3 टाइम की जो है पूजा पाठ हमने अलाउ रखा है, और लोगों के भलाई के लिए ही अगर एक समय में अगर मंदिर नहीं भी खोले गए हैं तो उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। जैसी स्थितियां ठीक हो जाएंगी
तो जैसे ही लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर विभाग इसका SOP जारी करेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये छोटे मंदिर जो है कम से कम ये खोल दिए जाएंगे और बड़े मंदिरों के लिए SOP के तहत खोल दिया जाएगा। सर, जिस तरह से आपका प्रबंधन जो है आजकल कोविड-19 को लेकर काफी काम कर रहा है, वहीं मानसून भी चल रहा है, तो इसको लेकर भी किस तरह से दोनों चीजों को साथ साथ में? मानसून को लेकर के हम हर वर्ष जो है बैठक करते हैं। हमारा स्टेट डिजास्टरमेंट प्लान है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टरमेंट प्लान है, उसके तहत जो कार्य होता है। और इस वर्ष भी हमने जून माह में सभी विभागाध्यक्षों के साथ, सभी सचिवों के साथ और जो भी विभाग इसमें से उनके सबके साथ हम लोगों ने मिलकर के बैठक की थी और उनको बताया गया कि किस प्रकार से मानसून की तैयारी करनी है और उसके तहत कार्य भी हो रहा है। इस बार थोड़ा अलग इसलिए है कि एक कोविड-19 की परिस्थिति है, तो इसका जो है रेस्क्यू करने का तरीका भी, हर चीज़ को टैकल करने का भी तरीका थोड़ा अलग है। SOP जारी किया गया है, मानसून चल रही है। जैसे हमें पहले बताया गया था कि इस वर्ष जो है मानसून जो सामान्य से अधिक होगा और स्पेशली खास करके ये कहा गया था कि जुलाई महीने में 105 से 107% तक बारिश हो सकती है, लेकिन हमारा जो देखने में ये आया है कि जून महीने में भी नॉर्मल से भी कम बारिश हुई है और इस जुलाई महीने में भी नॉर्मल से 105% तो कहाँ हुई, नॉर्मल से भी 26% के साथ कम बारिश हुई है। लेकिन हमने फिर भी तैयारियां जो है अधिक मानसून को रखते हुए तैयारी की है, क्योंकि जब भी कोई ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति, लैंडस्लाइड की स्थिति और पेड़ आदि गिरने की स्थिति होती है, तो उसके लिए हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। सर, जैसा कि कोविड का काल चल रहा है, अनलॉक भी हो गया, ऐसे में अभी भी हिमाचल प्रदेश में पास के साथ एंट्री है, यानी पंजीकरण के साथ, तो इसको कैसे रखते हैं कि अभी कितनी देर और जारी रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सबसे अच्छे राज्यों में गिना जाता है, उसका कारण ये है कि हम लोगों ने जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है उसकी मूवमेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अनलॉक 2 में भारत सरकार ने जो कोई भी ई परमिट या ई पास स्थिति को ख़त्म कर दिया है, तो हमने भी उस नियमों का पालन करते हुए हमने भी परमिट और ई पास ख़त्म कर दिया, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन को जारी रखा है। वो इसलिए रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो अगर हाई लोड कोविड सिटी से कोई आता है तो उसके संक्रमण फैलने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जारी किया है। और जो भी व्यक्ति कोई इस तरह से हाई लोड सिटी से आता है तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डालते हैं, और उसी का नतीजा ये है कि जितने भी संक्रमण के केस या पॉजिटिव केस हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की स्टेज पे ही हमने उनको रोक लिया है, उसमें सक्षम हुए हैं। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। CM जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में BA, LLB, BSc नर्सिंग व GNM नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें।